क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुणगान शब्दों में संभव नहीं, गुरु महिमा गुणगान। पहले गुरुवर पूजिए फिर पूजो भगवान। क्योंकि गुरु ने मार्ग दिखाया, आदि गुरु आदिनाथ, फिर 23 तीर्थंकर, 24 में महावीर, परम गुरु गौतम गणधर आज उनके चरणों में उपस्थित हुए। गुरु पूर्णिमा बन गई। राम को वशिष्ठ मिले, राम विशिष्ट बन गए। घनश्याम को संदीपनी मिले, घनश्याम कृष्ण नारायण बन गए। गौतम को महावीर मिले, वो गणधर बन गए। हमें गुरुवर सन्मति सागर जी मिले। हम इस गुरु पूर्णिमा पर समस्त गुरुजनों के चरणों में बारंबार वंदन। कहने की बातें कुछ हमने केंद्रीय मंत्री जी को कह दी, कुछ शिक्षा मंत्री को कह दी, बाकी बची खुची आप लोगों को। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो युवाओं। अपने शौकों को कंट्रोल में रखो युवाओं। ये शौक ही कभी गुनाह बन जाते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए सच्चे मार्ग पर चलिए। कोई भी संस्थाएं हैं वो जिन धर्म के विकास में, उन्नति में अपना सहयोग देना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे थे संत महालक्ष्मी, बहुत जगह लिखा था धर्म की बरसात होगी, धर्म की बरसात होगी, अमुक नगर में धर्म की बरसात होगी। वो जितने जगह के नाम लिखे थे वो सब ऐसे थे जहां बरसात ऑलरेडी बरसों से हो रही है, जहां की लोग गले तक धर्म से पूरे भर चुके। अब जहां ऑलरेडी पहले से भरे हुए हैं, ऐसी जगहों पर धर्म की बरसात की बजाय ऐसी जगहों पर भी धर्म की बरसात हो जहां जरूरत है। आम बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, आदिवासी क्षेत्रों पर, तीर्थों पर भी मुनि संघों को चतुर्मास करना चाहिए और लोगों का जीवन स्तर बदलना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए। आज हम हेमंत सोरेन को दोष दे रहे हैं, आदिवासी उन आयोजकों को दोष दे रहे हैं जिन लोगों ने सम्मेद शिखर पर जाकर के और 5 नृशंस हत्याएं की जानवरों की। बेजान बेसहारा पशुओं को काटना कौन सा धर्म सिखाता है? अगर किन्हीं साधु संघों ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उपदेश दिए होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। सराक क्षेत्र की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, जैन कहलाने वाले भी इतने पिछड़े हुए हैं कि उन्हें भी नहीं सूझता है कि वो किस ढंग से अहिंसा और शाकाहार के रास्ते पर चले। सज्जनों, महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव मनाया, पार्श्वनाथ भगवान का 28वां निर्वाण उत्सव मनाया, 29वां जन्मोत्सव मनाया, नेमिनाथ भगवान का 86,550वां निर्वाण उत्सव मनाया, 87,550वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। केवल 22वें तीर्थंकर 86,000 साल पुराने हैं, 86,500 साल पुराने हैं केवल 22वें तीर्थंकर। कुछ लोग गिरनार पर बैठ कर के कहते हैं कि हमारा 22,000 साल से यहाँ अधिकार है। उन्हें कान खोल के सुन लेना चाहिए। तिलोपण्णति जैसे ग्रंथ कहते हैं कि नेमिनाथ तो 86,000 साल पहले हुए, हमारा वहाँ 86,000 साल से अधिकार है।
हमें दर्शन बंदन करने का वहाँ अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारें बैठी हैं उनके भी कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। केवल 25 लोग जाते हैं तो भी वो अल्पसंख्यक आयोग को ये पत्र दिखाते हैं, पत्र लिखते हैं कि देखो वहाँ जाने से समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हिंसा हो जाएगी। किसकी हिंसा हो जाएगी? जैनों की। कमजोर वही है। बाकी वहाँ कोई उत्सव होते, महोत्सव होते हैं तो सारे लोगों के लिए व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं सब मिल जाता है। इस तरह की जो राजनीति चल रही है, प्राचीनतम श्रमण संस्कृति को पीछे धकेलने की, खत्म करने की जो नीति चल रही है, इस पर सोचना होगा। हम आत्ममुग्ध हो गए, हम अमुक संस्था के अध्यक्ष बन गए, कोई बड़ा उद्योग, बड़ा धंधा, कोई बड़े व्यापार पर हमारा हाथ बैठ गया, हमें ऐसे लगता है कि सारा संसार सुखी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा बाहर झांक के देखिए कितनी समस्याएं हैं, कितने दुख हैं और धर्मायतनों पर भी कितने संकट हैं। सौभाग्यशालियों, एक मुख्यमंत्री अपने सामने बलि प्रथा करवा रहा। सारे कोर्ट्स, सारे न्याय, सारे कानून कहां गए? बलि प्रथा तो बंद है और ये कोई धर्म नहीं है, फिर भी। और हम इतने कमजोर कि 2 दिन बाद भी हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। मुनिराज पधारे हैं अजमेर से दर्शन करने के लिए। आज समाजों का तमाशा देखिए। समाज में कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं कि वे साधु को छोड़ सकते हैं, अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते। और इनको बताओ कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तुम किस खेत की मूली हो। आज मुनि संघ और खासकर हमारा संघ जंगल में भी बैठ जाए तो किसी की गरज नहीं है। ऐसी साधना है, ऐसी प्रभावना है। लेकिन ये टुच्चे लोग मुनि संघों का, त्यागी वृत्तियों का जैसे अपमान करते हैं, जैसे हिंदुस्तान के बादशाह यही बन गए। किसी और से बोलने के लिए 2 अक्षर मुंह से नहीं निकलते और आपस में कुत्तों की तरह लड़वा लो इनसे, कुत्ते फेल हो जाएं इनके सामने। ये अध्यक्ष बन गए कि प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री भी इतना ना भौंके जितना ये भौंकते। अरे थोड़ा तो लाज शर्म सीखो, थोड़ा तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति सीखो। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले। जो भी है, साधुओं को सावधान होना होगा, समाजों को जागृत होना होगा, आम जनता में जाना होगा, लोगों को जगाना होगा कि सच्चाई क्या है, प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है, पूरा हिंदुस्तान क्यों प्राचीनतम संस्कृति से, आदि बाबा से, आदिनाथ से जुड़ा है। हम तो कहते आदिवासी भी आदिनाथ से जुड़ा है, लेकिन कुछ मिशनरीज ने, कुछ राजनीति ने इस पूरे समाज का जो मटिया मेट किया है और जो चल रहा है सबके सामने। अभी आए थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, इनने भी उन पर एक खराब टिप्पणी कर दी। नेताओं की जीभ पर लगाम ही नहीं है। हमने कहा उनको क्या बकते रहते हो, समाज जुड़ा रहे, आपस में प्रेम बना रहे, ऐसी सावधानी बरतना चाहिए। सज्जनों, जैन समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। तुच्छे आदमी मत बनो, उदार बनो, बड़ा सोचोगे बड़े बनोगे। मूछें एक दिन में बड़ी नहीं हो जाती हैं। 10 साल हो गए मूछें बढ़ाते बढ़ाते, और बड़ा सोचते हैं तो बड़ा बन भी जाते हैं। एक छोटे से गांव का युवक आज अच्छा कारोबारी बन करके तुम्हारे बीच में बैठा है। कई हैं, नमन है, विकास है, प्रवीण है, विशाल हैं, मिंडा जी हैं, बहुत लोग हैं, अजय जी हैं। ऊंचा सोचो, ऊंचा होगा। तुच्चा सोचोगे तुच्चे ही बनोगे।
इतना सा घोंसला बन गया, उसका अध्यक्ष बन गए बस। अरे इसको बड़े एनलार्ज करो, बहुत लोगों का उपकार होना चाहिए, बहुत लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, बहुत लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आम जनता में आपकी कद्र होना चाहिए, तो बात है कि आपकी कोई संस्था है। अपने घर घर में बना लिए घोंसले, उससे क्या हो रहा है? ऐसे तो राजनीति पार्टियां भी 300 से ज्यादा हैं, कूड़े के मापिक नहीं कोई पूछता उनको। तो बड़ा सोचो, बड़ा बनो, बड़ा करो। बड़ा बनने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है। ये आप चाहें तो मूंग दाल के बड़े से भी सीख सकते हैं। मूंग दाल के बड़े को बड़ा बनने के लिए कितना घिसना पिटना कुटना और जलना तपना पड़ता है। तीर्थों के लिए भी मरना सीखिए। एक युवक आया था, महाराज जी आप बताइए कि मैं क्या करूं, मैं मरने को तैयार हूं। हमने कहा सिर्फ मरने की बात नहीं, पहले धरातल से हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऐसा एक एक्शन ग्रुप बनना चाहिए, एक्शन फोर्स बनना चाहिए कि जरूरत पड़े तो 100 आदमी एक साथ खड़े हो सके। यहां तो अध्यक्ष भी कहीं पहुंच जाए ना, बड़ी संस्था का अध्यक्ष भी पहुंच जाए, उसके साथ भी 4 आदमी ना पहुंचेंगे। ये हाल है नेताओं का, नेतृत्व का और समाज का। बुरा ना मानिए, आशय समझिए। मुट्ठी बंद बना के चलेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना शिखर जी जैसा हाल बहुत जगह हो जाएगा। औरों की क्या बात करें, जिन्हें अपना हम भाई कहते हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से दिगंबर जैन धर्म की फजीती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिरपुर से लेकर के और पैरपुर तक एक किताब आई है, एक किताब कहीं पढ़ने को समझ में आए, एक आदमी ने इसमें ऐसा खाका तैयार किया है कि कैसे जैन दिगंबर जैन मंदिरों को लूटा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए, जैन समाज को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए दिगंबर संतों को। यहां तक लिख दिया कि कोई भी श्वेतांबर बंधु दिगंबर मुनियों को जगह नहीं देना, रुकने की जगह नहीं देना, कोई कार्यक्रम नहीं करना, रोटी बेटी का नहीं करना। कुछ साधु संत और कुछ उद्दंड पंडित टाइप के लोगों ने समाज को बर्बाद करके रख दिया। तुम वात्सल्य की शिक्षा देते हो कि झगड़े की शिक्षा देते हो? आपके जितने फेमस तीर्थ हैं सबों का कच्चा चिट्ठा इसमें तैयार किया है लूटने का। ये भी श्वेतांबर, ये भी श्वेतांबर, ये मूर्ति श्वेतांबर, ये तीर्थ। अभी जो बने नहीं हैं वो नारेली का भी नाम इसमें आ गया। आप क्या करेंगे? 50 से ज्यादा तीर्थों के नाम है, कई मूर्तियां हैं, कई मूर्तियों को खोद खोद करके अपने रूप में वो ढाल रहे हैं, नाम लगा रहे हैं हमारा, कि हम ऐसा कर रहे हैं। अरे प्राचीनतम है जिन धर्म, श्रमण धर्म, वैदिक संस्कृति में भी स्वीकार किया है दिगंबराह वात रसना, बौद्ध संस्कृति में भी स्वीकार किया है, उत्तराध्ययन सूत्र और बड़े सूत्र ग्रंथों में भी स्वीकार किया। आखिर ऐसा किस बात का क्लेश, कला, इतना बेमनस से ये आदमी क्यों बढ़ाने को पड़ा है सारे समाज और साधु संतों में? भूषण साय को हमने पिछले साल भी कहा था, माइक से ही कहा था, खबर पहुंच गई थी उस तक कि भाई ऐसा मत करो, दूरियां बढ़ाने से क्या मिलेगा। गिनती के 1 करोड़ भी नहीं है, श्वेतांबर दिगंबर सारे मिल जाओ करोड़ भी नहीं है। और ऐसे में अगर ऐसे बैर के द्वेष के बीज बो दोगे तो कौन कहाँ रुकेगा, कौन कहाँ से विहार करेगा, कौन कहाँ जिएगा। दिगंबर मुनियों को भी पैदल चलना है, श्वेतांबर संतों को भी पैदल चलना है, उन्हें भी गोचरी करना है, इन्हें भी गोचरी करना है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल करके रहोगे का? सारा समाज में कीचड़ हो जाएगा। और फिर संतवादी लोगों की तो अलग ही अपना पोपा बचता रहता है, और तो एक के पुछल्ला बन जाएंगे, बाकी उनके लिए कीड़ा कूड़ा कचरे। फिर समाज चलेगा कैसे, धर्म चलेगा कैसे? आप आदमी को पूज रहे हैं कि परमार्थ को पूज रहे हैं? समंत्रभद्र जैसे आचार्यों ने खाका खोजा, एक खाका बनाया, इसमें जो फिट हो वो साधु, उसको पूजो, इसमें जो फिट हो वो भगवान, उसको पूजो, इसमें जो फिट हो वो दिगंबर शास्त्र जिनवाणी, उसको पूजो।
आप कर क्या रहे? इन्होंने तो समंत्रभद्र को भी अपने में शामिल कर लिया। पहले वो दिगंबर थे, फिर बीमार हो गए, बीमार सही होने के बाद वो श्वेतंबर साधु बन गए। ऐसी झूठी झूठी कहानियां कहां से ढूंढ के लाते हैं भगवान जाने। क्यों आपस में इतना द्वेष और वैमनस्य बढ़ाने पर तुले हुए हैं? आज गुरु पूर्णिमा की दो बात क्या करें, बाकी कागज ही कागज देख लो। महावीर जी दिगंबर जैन तीर्थ को श्वेतांबर तीर्थ है, और किस तरह के झूठे कागज तैयार किए जा रहे हैं। झूठी शुरुआत करना है, सुनील सागर को बदनाम करना है, शुरुआत कर दो। महाराज जी अकेले बैठे थे और एक महिला भी अकेली बैठी थी, पता नहीं 3-4 घंटे तक क्या बात हुई, क्या काम हुआ। शुरुआत करना है बस, बाकी लोग आगे उसकी पूरी पिक्चर बना देंगे, अगले दिन मोबाइल पर भी आ जाएगा। ये शुरुआत करना है कि सिर्फ नाम लेकर के बोलो वो हमारा है। कल कोई वहां पर रसीद निकालने वाला मिल जाएगा कि हाँ हमने दान किया था, देखो। फिर ये कहने वाला मिल जाएगा हाँ हमारे गुरु वहां तपस्या किए थे, ये देखो। और फिर कोर्ट केस भी हो जाएगा। फिर आप चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाएंगे, लेकिन चीजें निपटती नहीं है। श्वेतांबर दिगंबरों को आपस में बैठ करके सारी चीजें निपटाना चाहिए, नहीं तो जैसी बेइज्जती शिखर जी की हो रही है, गिरनार की हो रही है, पता नहीं कहां कहां तक किस स्तर पर होगी। अपने संख्या बल पर भी ध्यान दो। गर्भपात करवाने वाले उसमें जैनों का भी नंबर है, कोई दूध के धुले नहीं है, भले आधा % हो। बचाइए, बच्चों को बचाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। बच्चा जन्म लेता है ना माताओं, बोले दूसरा आएगा तो कौन पालन करेगा, फिगर बिगड़ जाएगा। फिगर तो यूं भी बिगड़ने वाला है। दूसरा आएगा, पहला आया था, उसके आते ही स्तन में दूध आया था कि नहीं आया था, उसे पिलाने के लिए मां की छाती में दूध आता कि नहीं आता। दूसरा आएगा तो भी दूध आ जाएगा, तीसरा आएगा तो भी दूध आ जाएगा, और जो आएगा वो अपना भाग लेके आएगा। सारी धरती को चलाने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। थोड़ा जागो, थोड़ा समझो। कितनी मूर्तियों को रंग दिया जाता है, टाइम नहीं लगता है और बदल दिया जाता है। तो ये हमारे सारे संगठन, सारी संस्थाएं केवल आत्ममुग्ध माला पहनने के लिए तक सीमित ना रह जाएं। प्रैक्टिकली काम होना चाहिए, वरना क्या मतलब निकलेगा अधिवेशन का और संस्थाओं का। जो प्राचीन प्रतिमाएं, जीवंत स्वामी की प्रतिमा आती है महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में, सब तरह की प्रतिमाओं का इन्हें घोल मटोल कर करके और कुछ भी चालू कर दिया है। अगर ये आदमी किसी को मिले तो इसे बहुत प्रेम से समझाओ कि भाई नाम तो भूषण है, प्रदूषण का काम मत करो। समाज जिससे जुड़े, आत्मी प्रेम जिससे बढ़े वो काम करो। सुनील सागर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जिससे दूरियां बढ़े। बस ये ज़रूर है कि जब मौके पर कोई बात आती है और जब सामने कुछ नुकसान दिखता है तो बोलना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे, जो है वैसा रहने दो। गिरनार को लेकर के भी हम यही कह रहे हैं कि गिरनार जी जैसा है वैसा रहने दो, सबको पूजने दो। तुम्हें पूजना तुम भी पूजो, उसको क्यों रंग रहे हो। तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति को रंग रंग करके घिस घिस करके और तुम कुछ और क्यों बनाए जा रहे हो। चरणों पर आए दिन इतना सारा फूल और केसर चढ़ा चढ़ा के घिस घिस करके आखिर क्या उनको थोड़े साल में खत्म कर दोगे। तो पुरातत्व, मूर्तियां, तीर्थ, इनके संरक्षण की बात सबसे पहले जरूरी है। चाहे देश के किसी भी संप्रदाय और धर्म से संबंधित हो, वो देश का गौरव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीन लेख किसी के भी हों, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, उससे इतिहास मालूम पड़ता। लोग लगे हैं मिटाने में, घिसने में। आचार्य आदि सागर जी महाराज बहुत बड़े संत रहे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत तपस्या की। वो गुरु
आचार्य शांति सागर जी बड़े तपस्वी संत रहे। फिर आग देखिए उनकी श्रृंखला में इतने साधक आए, और जो भी साधक हैं हम सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपस का वात्सल्य भी बढ़ाएं, मेल मिलाप भी बढ़ाएं, बातचीत भी बढ़ाएं, और कुछ भी ऐसे काम करने की कोशिश करें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, और आप कहीं भी बैठे हों आप उस क्षेत्र को लीडिंग करें, उसका नेतृत्व करें, ताकि कोई समस्याएं पैदा ना हो, समाज को एक मार्गदर्शन मिले और समाज जन आगे बढ़े। युवा पीढ़ी का हाल देखिए आप, बिल्कुल दिग्भ्रमित है, किधर जाएं, कौन से महाराज, कौन सा पंथ, और मोबाइल देखिए आप, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे ऐप, और उसमें ऐसी इतनी सारी भिड़ंत कि नया नया कोई धार्मिक बनने जाए ना तो नास्तिक बन जाए उल्टा। तो जो बाढ़ से वीर है ना, ये अगर शहीद हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़रूरत केवल व्हाट्सएप की नहीं है, ज़रूरत काम करने की है, लोगों के बीच में उतरने की है। आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे परचम लहराएं, कुछ ऐसे काम करें जो इस वीतराग जिन शासन को और सदियों तक जीवंत रखें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।